आज हम आपको प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य सूत्र बताएंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ का लोहा आधुनिक विज्ञान भी मानने के लिए बाध्य है। जैसे कि पहला सूत्र है अजीर्णे भोजनम विषम, अर्थात अजीर्ण के समय भोजन करना विष के समान होता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि If previously taken lunch is not digested, taking dinner will be equivalent to taking poison. Hunger is one signal that the previous food is digested. दूसरा सूत्र है अर्धरोग हरि निद्रा, अर्थात निद्रा आधे रोग का हरण कर लेती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Proper sleep cures half of the diseases. तीसरा सूत्र है मूंगदाली गदव्याली, अर्थात मूंग की दाल रोगों का वैसे ही नाश कर देती है जैसे सर्पिणी मनुष्य का। अंग्रेजी में कहते हैं कि Of all the pulses, green grams are the best. It boosts immunity. Other pulses all have one or the other side effects. चौथा सूत्र है अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी कार्य में अति वर्जित है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Anything consumed in excess just because it tastes good is not good for health. Be moderate. इसी क्रम में पांचवा सूत्र है नास्ति मूलम नौषधम, अर्थात जो औषध न हो सके ऐसी कोई वनस्पति नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कि There is no vegetable that has no medicinal benefit to the body. छठवां सूत्र है न वैद्य प्रभुरायुषः, अर्थात चिकित्सक आयु का स्वामी नहीं होता, अर्थात वह किसी को जीवन देने में सक्षम नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं कि नो डॉक्टर इज कैपेबल ऑफ गिविंग लॉन्जेविटी, डॉक्टर्स हैव लिमिटेशंस। सातवां सूत्र है चिंता व्याधि प्रकाशाय, अर्थात चिंता रोगों का निमित्त होती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि वरी एग्रवेट्स इल हेल्थ। आठवां सूत्र है व्यायामश्च शनैः शनैः, अर्थात व्यायाम धीरे धीरे ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि डू एनी एक्सरसाइज स्लोली, स्पीडी एक्सरसाइज इज नॉट गुड। नवां सूत्र है अज्वत चर्वण कुर्यात्, अर्थात भोजन वैसे ही खूब चबाकर करना चाहिए जैसे कि बकरा चबाता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Chew your food like a goat. Never swallow food in a hurry. Saliva aids first in digestion. 10वां सूत्र है स्नान नाम मनः प्रसाधन करं दुःस्वप्न विध्वंसनम, अर्थात स्नान मन को प्रसन्न करने वाला तथा अनिष्ट स्वप्नों अथवा अव्यवस्थित निद्राजन्य कष्ट का विनाशक होता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Bath removes depression. It drives away bad dreams. 11वां सूत्र है न स्नानमाचरेत भुक्त्वा, अर्थात भोजन करने के पश्चात तत्काल ही स्नान न करे। अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर टेक बाथ इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, डाइजेशन इज अफेक्टेड। 12वां सूत्र है नास्ति मेघस्म तोयम, अर्थात बरसात के जल के समान उत्तम गुणवर्धक अन्य जल नहीं होता। अंग्रेजी में कहते हैं कि नो वाटर मैचेस रेन वाटर इन प्योरिटी। 13वां सूत्र है अजीर्णे भेषजम वारी, अर्थात अपच होने की स्थिति में जल औषधि तुल्य है। अंग्रेजी में कहते हैं कि When there is indigestion, taking plain water serves like medicine. 14वां सूत्र है सर्वत्र नूतन शस्तन सेवकान्य पुरातने, अर्थात सभी वस्तुएं नई होने पर ही प्रशंसनीय हैं, किंतु सेवक और अनाज ये पुराने होने पर ही प्रशंसनीय होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि Always prefer things that are fresh, whereas rice and servant are good only when they are old. 15वां सूत्र है नित्य सर्वे रसा भक्ष्याः, अर्थात भोजन में सब प्रकार के अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय तथा तिक्त ये छहों रस समावेश के योग्य होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि
Take the food that has all 6 tastes. With salt, sweet, bitter, sour, astringent and pungent. 16वां सूत्र है जठरं पूर्येदर्धं अन्नैर भागं जलेन च। वायोः संचरणार्थाय चतुर्थम वशेषेत। अर्थात उदर का आधा भाग भोजन से और चौथाई भाग जल से पूर्ण करना चाहिए तथा बाकी चौथे भाग को वायु के संचार हेतु खाली छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि Fill your stomach half with solids, a quarter with water and rest leave it empty. इसी क्रम में 17वां सूत्र है भुक्त्वा शतपदं गच्छेद यदि चेत् चिरजीवितम्। अर्थात यदि मनुष्य को चिर जीवन की कामना हो तो वह भोजन के उपरांत 100 कदम अवश्य चले। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि Never sit idle after taking food. Walk for at least half an hour. 18वां सूत्र है शुद्ध साधुता जनयति। अर्थात भूख ही भोजन को सुस्वादु बनाती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Hunger increases the taste of food. In other words, eat only when hungry. 19वां सूत्र है चिंता जरा नाम मनुष्याणाम। अर्थात चिंता मनुष्यों का बुढ़ापा है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Worrying speeds up aging. 20वां सूत्र है शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्त्रं स्नानमाचरेत्। अर्थात 100 काम छोड़कर भोजन करे और 1000 काम छोड़कर स्नान करे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि When it is time for food, keep even 100 jobs aside. और इस विषय का अंतिम सूत्र है सर्वधर्मेषु मध्यमा। अर्थात सभी प्रकार के धर्म मार्गों में मध्यम मार्ग श्रेष्ठ माना गया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Choose always the middle path, avoid going for extremes in anything. मुझे उम्मीद है कि आप सभी YouTube के दर्शकों एवं श्रोतागण मेरे द्वारा बताए गए सूत्र अपने दैनिक जीवन में अपनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, जिससे YouTube को पसंद करने वाले सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रोज नए एवं ज्ञानवर्धक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते रहें। साथ ही मेरे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।